अपितु एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का कहने का निषेध करता है। वह तो केवल स्वाभाविक भावों का आलम्बन लेकर प्रवर्तित होता है। देखो, जो भी संबंध व्यवहार से कहा जाता है वो सब पर्यायों के बीच ही होता है, द्रव्य के बीच तो होता ही नहीं। दो द्रव्य के बीच में ना एकत्व का, न ममत्व का, न कर्तृत्व का, न भोक्तृत्व का किसी भी प्रकार का संबंध होता नहीं है, इसलिए उसे पर्यायाश्रित कहा। जैसे कि आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम हुए तो वे आत्मा की पर्याय में हुए ना, पर्याय है मतलब वो, और उनमें ज्ञानावरणादि कर्म जो भी है, चारित्र मोहिनी कर्म, दर्शन मोहिनी कर्म, उनमें वो निमित्त है। तो ये औपाधिक भाव पर्याय में होते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का निमित्त नहीं होता, क्योंकि निमित्त तो किसी कार्य का होता है कि निमित्त कारण के भेद है ना। उपादान और निमित्त दो कारणों के भेद हैं, तो कारण तो किसी कार्य का होगा, और द्रव्य हमेशा कार्य नहीं होता है, वो अनादि अनंत होता है। कार्य हमेशा नया पैदा होता है और नियम से नष्ट भी होता है ना। अभी जो पर्याय में रागादि हैं वो अनादि शेष आत्मा के साथ हैं, इसलिए थोड़ा भ्रम पैदा करते हैं कि जब अनादि से हैं और अभव्य की अपेक्षा लगाओ तो अनंत काल तक रहेंगे भी, तो इन रागादि को द्रव्य स्वभाव क्यों नहीं मान लिया जाए, इनको औपाधिक भाव हम क्यों माने। इसमें उदाहरण दिया है कि रुई और लाल रंग से रंगी हुई का कपड़ा दिया ना। अब मान लीजिए वो जो रुई है उस रुई को ही लाल रंग से रंग दिया जाए, और जब वो सूत आवे, कपड़ा बने, तो जन्म से ही कपड़ा अपना लाल रंग का दिखाई देगा ना। सूत भी जन्म से ही लाल रंग का दिखाई देगा ना, तो वो कहेगा इसका ये स्वभाव भाव है, क्योंकि ये तो इसके जन्म से है। लेकिन वास्तव में वो कपड़े का जन्म तो वो रुई का पैदा होना है, कपड़े का आकार में बदलना वो कपड़े का जन्म नहीं है। तो ये जैसे कि जन्म से ही वो रुई, और मान लो आज वैज्ञानिक रिसर्च के कारण ऐसा करें कि उसके बीज में ही कलर डाल दें और जिससे फिर वो रुई पैदा हो तो वो कलर्ड ही पैदा हो। आजकल तो ऐसा भी हो सकता है बहुत सी चीज़ों में, तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे आत्मा में रागादि भाव अनादि के हैं और एक समय भी आत्मा से जुड़े हुए नहीं, तो इनकी भिन्नता का भाषित होना जरा कठिन लगता है। जैसे कि उपचयत सद्भूत व्यवहार नय में स्त्री पुत्रादि है ना, मकान जायदाद है, ये इसी भव में अलग होते देखे जाते हैं, और ऐसा भी देखा जाता है कि हमारे जन्म से ये हमारे साथ नहीं थे, माने जन्म के बाद में जुड़ते हैं और मरने के पहले निकल जाते हैं। इसलिए इनकी पृथकता का ज्ञान कराना बहुत आसान है कि यदि तेरे से जुड़े नहीं होते तो तुझे छोड़ के कैसे चले गए, यदि तू ही ये था तो तेरे जन्म से तेरे साथ क्यों नहीं है। लेकिन ये देह का संबंध जन्म से होता है और मृत्यु तक रहता है, इसलिए ही वास्तव में देह की पोजीशन भी स्त्री पुत्रादि के समान ही है। फिर भी इसके भेद विज्ञान होने के चांस कम हैं, क्योंकि जन्म के पहले की उसे कोई बात याद नहीं है और मरने के बाद की कोई अभी हुआ ही नहीं है घटना, उसे याद पता ही नहीं है। इसलिए ये तो ये शरीर और आत्मा को एक ही साथ इसने आद्योपांत देखा, तो इनकी भिन्नता का ज्ञान कराना थोड़ा कठिन होता है, ख्याल में है ना। वो उसके लिए जो उपाय करना पड़ते हैं कि दूसरे की मृत्यु देखकर हम कहते देखो, हमने ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखे कि वो आदमी मर के चला गया आत्मा, वो शरीर यहीं पड़ा रहा और शरीर को हमने जला दिया। तो ये दूसरों के सहारे हमको वो
करना पड़ता है ना, लेकिन दूसरों के सहारे भी हम कर तो सकते हैं ना, लेकिन ये रागादिक उससे भी ज़्यादा उसकी पर्याय में ही होते हैं, है ना। तो इसलिए, और ये जन्म से है, जन्म से माने जन्म के भी पहले से, अनादि से। कोई भी आत्मा अनादि से सिद्ध था और बाद में राग देश हो गए हैं, मिथ्यात्व हो गया है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इससे भेद विज्ञान और भी ज़्यादा कठिन है। तो वर्णादि की अपेक्षा रागादि से जो भेद विज्ञान है वो और ज़्यादा कठिन है। एक उपाय तो ये है कि हमने पटोडम जी ने लिखा है मोक्ष महाप्रकाशक में कि भले ही ये अनादि से ही साथ में हैं, लेकिन हम बाद में इनको हमने जुदा होता हुआ देखा है। क्या बाद में जो जुदा हो जाते, इससे मालूम पड़ता है कि पहले से ही जुदे थे। ये तर्क दिया है उनने, है ना, कि रागादि बाद में दूर होते देखे जाते हैं। हमें पुत्र से राग था वो खत्म हो जाता है, पत्नी से राग था वो खत्म हो जाता है, और मुनिराज हैं उनका राग कम हो जाता है। और अपन और आगे जाओ तो केवली भगवान का, अब केवली भगवान तो पंचम काल में अभी है नहीं, लेकिन शास्त्र के आधार से तो हम कह सकते हैं कि वे वीतराग हो गए। तो इस आधार पर हम उनका उससे भेद विज्ञान करते हैं। लेकिन उसमें एक बात ये है कि जो राग हम कह रहे हैं कि अनादि से है, वो राग तो परंपरा की दृष्टि से अनादि से है, वही का वही राग अनादि का नहीं है। क्या वही का वही राग अनादि का नहीं है, परंपरा की दृष्टि से मैंने हमेशा एक समय भी राग से खाली नहीं हुआ, ये ऐसी बात है। लेकिन वो वही का वही राग रहा हो, वो तो दो समय भी नहीं होता है, उसमें तीव्रता और मंदता लेसा के अनुसार निरंतर होती रहती है ना, तीव्रता आती रहती है, मंदता आती रहती है। तो वो ये कहते हैं कि जो भी कार्य होता है वो पर्याय में होता है, इसलिए ये पर्यायाश्रित नय के आधार पर व्यवहार नय है, और उसमें निमित्तिकता भी उसी में बनती है। तो निमित्त की अपेक्षा ही व्यवहार कहा जाता है। तो ये औपाधिक भाव माने राग द्वेष भाव, ये नैमित्तिक भाव हैं, इसलिए उन्हें बोलते हैं औपाधिक। निमित्त की उपाधि इनमें लगी हुई है, इसलिए इन औपाधिक भावों को भी हमने यहाँ वर्णादि में ही ले लिया है। अंतर जो है वो तो बता दिया। लेकिन अभी आप ये देखो, ये डॉक्टर लोग आजकल कहते हैं कि ये अपना शरीर है ना, ये 3 साल में या 6 या 5 साल में होगा, ये पूरा एक एक परमाणु इसका बदल जाता है। ये अपने जन्म से था ना, वो शरीर नहीं है छाबड़ा जी। जैसे जो अपने बाल कटते जाते हैं, नए आते जाते हैं ना, ऐसे शरीर के प्रत्येक परमाणु वो निकलता जाता है, उसकी जगह दूसरे आते जाते हैं, और वो एक परमाणु भी नहीं बचता है 3-4 साल में है? तो ऐसे राग में तो समझ में आता, इस शरीर में हम वो पकड़ में नहीं आता हमारे, क्योंकि ऐसी विचित्र स्थिति है कि हमारे चेहरे की जैसी बनावट है, वो जो पुराने परमाणु निकलते हैं वो नए भी उसी बनावट में सेट हो जाते हैं। क्या इसलिए हमारी पकड़ में नहीं आ जाता है। और जब कभी कभी ऐसा होता है, बहुत तेजी से बदलाव होता है, तो चेहरे का स्वरूप बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? एकदम दोला हो जाता है, एकदम मोटा हो जाता है, लंबा लंबा लगने लगता है पतले से, तो हमको बदलाव दिखाई देने लगता है। अब ये परमाणु जैसे बदल जाते हैं, ऐसे रागादि भी निरंतर बदल रहे हैं, और इनका यही पर्यायपना है। और इसका एक प्रूफ ये है कि मान लीजिए कि आप यहाँ जयपुर के पैदा हुए हैं, तो आपका जयपुर का जलवायु आपको अनुकूल पड़ता है, तो आपको जुकाम सर्दी वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन आप जब बम्बई जाते हैं तो वहाँ का जो ठंडा है ना जलवायु में, जिसमें वो नमी ज़्यादा है, उससे आपको जुकाम सर्दी बहुत तकलीफें होने लगती हैं। फिर धीरे धीरे 10-5 साल आप वहाँ बम्बई में ही रहो, तो आपकी ऐसी हालत हो जाती है कि जयपुर आओ तो जुकाम हो जाता है। हमारे बच्चों का ऐसा होता है, पहले वो बम्बई जाते थे तो जाते ही बीमार पड़ जाते थे, और अब जयपुर आते हैं तो बीमार पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि वो इतने दिनों में वे सारे परमाणु बदलकर वे बम्बई वाले परमाणु हो गए। अब जिन परमाणु से एलर्जी होती है उन्हीं परमाणुओं का पूरा शरीर बन गया, तो अब एलर्जी काय की होगी? तो कहना धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता। एडजस्ट हो जाता का मतलब ये है, समझे ना? तो मेरे कहने का मतलब कि रागादि के समान देह के परमाणु भी बदलते हैं। रागादि भी बदलते हैं, देह के परमाणु भी बदलते हैं, स्त्री पुत्रादि भी बदलते हैं। ये जो बदलना और नहीं बदलना, ऐसा जो भेद किया है, एक तो तेजी से बदलना और धीरे धीरे बदलना, इसकी अपेक्षा किया है। वो नहीं बदलने का भेद नहीं है। एक चीज़ एकदम तेजी से बदलती है और एक बहुत धीमी धीमी गति से बदलती है। तो उस दोनों को अंतर के लिए एक को नहीं बदलना कह दिया और एक को बदलना कह दिया। ख्याल में है ना? तो अब ये कहते पर्याय में होता है और निश्चय में द्रव्य में लगता है। तो द्रव्य का तो परिवर्तन का सवाल ही नहीं है, जीव अजीब थोड़ी हो जाएगा। ये जो समय सार की 308 से 311 गाथा है ना, जिसमें क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आती है, गुरुदेव ने जिसमें से क्रमबद्ध पर्याय निकाली है, तो उसमें पहली पंक्ति टीका में ऐसी है कि जीवो ही तावत कृम नियमात्म परिणामई उत्पद्यमानो जीवा एव नो अजीवा। अजीवोपि कृम नियमात् परिणामई उत्पद्यमाने अजीवा एव नो जीवा। कि जीव अपने क्रमबद्ध परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। और अजीब भी अपने क्रमबद्ध परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही है, जीव नहीं। अब देखिए, अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, इसमें से क्रमबद्ध पर्याय निकाल दी स्वामी जी ने। यद्यपि ये मूल कथन ये नहीं है, ये तो वो जो बदल रहा है, तो वो बदल रहा है, वो कैसे बदल रहा है, इसको ये क्वालिफाइड किया है। ये तो विशेषण लगाए हैं, उस विशेषण में से उन्होंने निकाल लिया। और मूल मुद्दा तो यही है कि जीव अजीब में जीव अजीब नहीं होता और अजीब जीव नहीं होता। तो वहाँ तो दो द्रव्य के बीच में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक कथन है क्या? इसलिए विरोधी लोग ये कहते हैं कि इसको जबरदस्ती लगाते क्रमबद्ध पर्याय। इसमें तो साफ ये लिखा है कि जीव अजीब नहीं होता है, तो हम नहीं मानते क्या कि जीव पुद्गल हो जाएगा, क्या पुद्गल जीव हो जाएगा? लेकिन उसके निमित्त से जीव में भी, पुद्गल में भी बहुत परिवर्तन होता है और पुद्गल के निमित्त से जीव में भी बहुत परिवर्तन होता है। हम तो ये कह रहे हैं, और इसमें तो दो द्रव्य की पृथकता बताई है कि जीव जीव ही रहता है, अजीब नहीं होता। तो वहाँ लिखा ना क्रम नियमित अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, यानी बदलता हुआ। उत्पन्न होता हुआ माने बदलता हुआ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बदलता नहीं है, तो कोई ये ना समझ ले कि उसका परिणामन भी नहीं बदलता है। इसलिए वो विशेषण लगाया कि अपने क्रमबद्ध परिणामों से परिणमित होता हुआ, बदलता हुआ, ऐसा नहीं बदलता है कि जीव से अजीब हो जाए। इसको और सरल करें तो जैसे एक ये भारतीय जनता पार्टी है, एक कांग्रेस, दो पार्टियां हैं। अब एक आदमी, पार्टी के अंदर भी गुटबंदी होती ना, तो एक आदमी ने दूसरे का साथ छोड़ दिया, लेकिन साथ छोड़ने के दो अर्थ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चला गया कि भारतीय जनता पार्टी में ही है, इस ग्रुप से छोड़कर उस ग्रुप में चला गया। ऐसा दिन रात होता है ना, तो उसे भी बदलना कहते हैं ना। इस ग्रुप से छोड़कर दूसरे ग्रुप में जाए, उसे ही बदलना कहता है। और उसको कोई ये कह सकता है कहाँ बदले, बताओ, पक्के जनसंघी हैं, पक्के जनता पार्टी के हैं, तो कांग्रेस ही कहाँ हुए? वो ऐसा भी कह सकता है हम कहाँ बदले, हमारे इनसे नहीं बनी, एक व्यक्तिगत नहीं बनी तो हम बदल गए, ऐसा अर्थ कहाँ हो गया? तो ऐसे ही यहाँ कहते हैं पर्यायों से बदलते हुए भी निरंतर द्रव्य से नहीं बदलते। तो जहाँ बदलाव होता है उसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के निमित्त से वो बदलाव होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में निमित्त होता है। निमित्त होता है, वो उसका कर्ता नहीं होता है। फिर भी भाषा आगम में भी ऐसी आती है कि उससे बदलाव हुआ,
उसके निमित्त से बदलाव हुआ, ऐसी भाषा आती कि नहीं आती? तो उसे भ्रम हो जाता है। तो वो यहाँ यही कह रहे हैं कि वो जो जिसमें बदलाव होता है पर्याय का, वो पर्यायाश्रित होने से व्यवहार न, वो है पर्यायाश्रित है, इसलिए वो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पे असर करता है, इस बात को कहता है। और द्रव्यार्थिक न, तो द्रव्य तो एक दूसरे से कभी बदलता ही नहीं है, उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध होते ही नहीं है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध तो कारण के संबंध है, कारण और कार्य के बीच है, और ये तो कारण, द्रव्य तो कारण और कार्य होता नहीं है ना। इस दृष्टि से ये बात कही हुई है। देखो, उक्त नियम के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत के सभी भाव व्यवहार से जीव के हैं और निश्चय से जीव के नहीं हैं। सबसे बड़ी इसमें जो डिफिकल्टी है वो ये है कि अकेला वर्ण का तो उदाहरण देते हैं, काला पीला, समझे ना। रूप और वर्ण में अंतर समझते हो? एक दिन बताया था, मुझे याद है। अब रूप रस गंध स्पर्श आता क्या नहीं आता? और रूप रस गंध स्पर्श आता है और स्पर्श रस गंध वर्ण आता है। तो एक जगह वर्ण आया और एक जगह रूप आया, तो रूप में और वर्ण में क्या अंतर है? कभी सोचा? उसमें देखने से क्या, उसमें क्या मिलेगा? वो कुछ नहीं मिलेगा उसमें। वर्ण में चारों चीजें शामिल हैं, रूप रस गंध स्पर्श। रूप में, वर्ण में नहीं, रूप में। बोलते हैं रूपिणः पुद्गला, स्पर्श रस वर्ण बनता पुद्गला। वो रूपी है, रूप में सब आ गया, वो वर्ण में अकेला रंग आता है। तो वर्णादि भाव लिखे, रूपादि भाव नहीं लिखे हैं, है ना। तो वर्ण पे तो घटित करते हैं कि लाल रंग का वर्ण है, ये लाल रंग बदल के दूसरा हो सकता है, जैसे आम हरा होता है और वो समय पाकर के पीला हो सकता है। तो घटित तो करते हैं वर्ण पे और फिर कह देते हैं कि गुण स्थान पर्यंत सब इसको ऐसा ही घटित कर लेना, जबकि वो रागादि भाव और गुणस्थान पर्यंत भाव हैं, वो सब बहुत तो औपाधिक भाव स्पष्ट ही है। और जब गुणस्थान आदि भाव कहते हैं तो 13वां और 14वां गुणस्थान लो, तो वहाँ जीव पूर्ण वीतरागी जो सर्वज्ञ है, जीव की अवस्था का नाम गुणस्थान है ना, तो उसको भी तो घटित करते हैं। अभी आएगा, दिक्कत तो यह घृत कुंभाविदाने पी कि घी का घड़ा और पथिक लुटते देखकर कहते हैं ये रास्ता लुटता है। उदाहरण तो दिए इतने स्थूल, और उसके हिसाब से घटित किया कि गुणस्थान आत्मा नहीं है, वर्ण आत्मा नहीं है, उसमें तो घटित हो जाता है वो। और उन्हें तरकीब से कह दिया भाई ऐसे ही सब पे घटित कर लेना। देखो पढ़ते हैं, देखो अब प्रश्न शेष रह जाता है कि वर्णादि भाव निश्चय से जीव के क्यों नहीं हैं। तो इसके समाधान के लिए दूध और पानी और अग्नि और उष्णता का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। जिस प्रकार दूध और पानी एक क्षेत्रावगाह्य रूप संयोग संबंध है, उसी प्रकार आत्मा का और वर्णादि के साथ एक क्षेत्रावगाह्य रूप संयोग संबंध है, और इसी कारण उन्हें व्यवहार से जीव कहा जाता है। किंतु जीव और वर्णादि का अग्नि और उष्णता के समान तादात्म्य संबंध नहीं है, अतः उन्हें निश्चय से जीव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जीव का तादात्म्य संबंध तो अपने ज्ञान दर्शन रूप उपयोग गुण से है। इसलिए जीव अपने उपयोग गुण के कारण वर्णादि भावों से भिन्न ही भाषित होता है, यही परमार्थ है। और इतनी सी बात है। अब बस वही जो आपको घटित करना है, उसमें जो वर्णादि की बात करेंगे और गुणस्थान पर्यंत उन भावों को भी उन्होंने, क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं, उसमें 68वीं गाथा कल पढ़ के बताई थी ना कि पुद्गल कर्म स्तुदिया, पुद्गल कर्म के उदय से होने से ते नित्यम चेतना मुक्ता, उनको नियम से अचेतन कहा गया है। इस प्रकार इन दो गाथाओं में यही स्पष्ट किया गया है कि ये 29 प्रकार के भाव व्यवहार से जीव के हैं
और निश्चय से जीव के नहीं हैं। जब यह कहा जाता है कि ये भाव व्यवहार से जीव के हैं और निश्चय से जीव के नहीं हैं, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है। तो व्यवहार नय निश्चय नय का विरोधी ही हुआ, उसे अविरोधक कैसे कहा जा सकता है? ये नयों का प्रश्न खड़ा कर दिया उन्होंने कि ये तो प्रतिद्वंदी हो गए। एक कहता है जीव के हैं और एक कहता है ये जीव के नहीं हैं, तो ये तो प्रतिद्वंदी हो गए ना। तो उत्तर, इस प्रश्न के उत्तर में आगामी 3 गाथाओं में दिया गया है, जिनका पद्यानुवाद इस प्रकार है। पढ़ो। पथ्ये मुस्सन्त पश्य दूण लोगा भवन्ति विवेहारी, उदाहरण कितना स्थूल दिया कि पथिक लुटते देखकर और जगजन ऐसा कहते हैं कि ये रास्ता लुटता है। तो रास्ता तो लुटता नहीं, रास्ता को कौन लुटता है? रास्ता में चलने वाले पथिक लुटते हैं, तो उसका संयोग देखकर रास्ता लुटता है ऐसा कह देते हैं। यानी बताइए ये उदाहरण कितना स्थूल है? और गुणस्थान को जीव के कहना, उसके लिए ये उदाहरण दिया है। क्या है? समझे ना? माने उन भावों को जीव के कहना, उसके लिए जैसे रास्ता नहीं लुटता है, रास्ता में चलने वाले राहगीर लुटते हैं, उसको देखकर सारी दुनिया ये कह देती है कि ये रास्ता लुटता है। तो पहले इसमें लिखा है उसी तरह रंग देखकर, रंग में वर्ण, जड़ कर्म का और नो कर्म का, माने ज्ञान वर्ण आदि कर्मों का, और नो कर्म माने शरीर आदि का, जिन पर कहें व्यवहार से यह वर्ण है इस जीव का, कि जिनेंद्र भगवान भी इस जीव का ऐसा रंग है ऐसा कहते हैं। अब ऐसा तो सीधा तो कहीं नहीं मिलेगा आपको कि भगवान का कहीं ऐसा वचन निकालें कि जिसमें लिखा हो गई जीव का रंग है। लेकिन ये अपन बोलते हैं ना कि 24 तीर्थंकरों के जो कलर हैं, 2 गोरे 2 सांवले 2 हरियल 2 लाल, बाकी कंचन वर्ण है, तो हो गया ना। ये तीर्थंकरों के, तीर्थंकर तो जीव का नाम है ना, कि उनके यहाँ रंग है। ऐसा थोड़ी कहते शरीर का है ना। जैसे कि वर्ण को देखकर और व्यवहार से आत्मा का वर्ण कह देते हैं, ऐसे ही रास्ते, ये व्यवहार वैसा ही व्यवहार है कि रास्ता लुटता हुआ देखकर ये कह देना कि यात्री लुटते हैं तो ये रास्ता लुटता है। अब बोलते हैं अरे साहब वहाँ क्या जा रहे, जयपुर, जयपुर तो लुटे, बिल्कुल लुटेरा है, लूटे, वहाँ जाकर लुटे। जयपुर में कोई वो आते होंगे टूरिस्ट, और टूरिस्ट वे जानते विदेश के आए हैं, डालरों में आते हैं, इन्हें भाव ताव पते नहीं है, तो वे एजेंट उनके पीछे लग जाते हैं और कुछ दुकानें ऐसी खोल रखी हैं कि आपको जो चीज़ वे 10 रुपया में दे दें, उन्हें वो $10 में बताते हैं। और भाग्य से आप वैसे अमेरिकन नहीं हों जैसे वे अमेरिकन हैं, आप हिंदुस्तान के वहाँ जाके रहने लग गए हों और फिर वहाँ की आपको नागरिकता मिल गई हो, क्यों? पर आप लुटें तो आप कहें जयपुर तो लूटता है, जयपुर लूटता है। लेकिन पर्टिकुलर 2-4 दुकानें उधर हैं वो लूटती हैं, सारे जयपुर से थोड़ी लेना क्या देना है उसका। लेकिन एक को देख करके ऐसा कह देता है ना। ऐसे उस रास्ते में हजारों यात्री निकलते हैं, उन हजारों में एक आध लुटता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत इन भावों को जीव के कहना इतना स्थूल व्यवहार है, ये कहना चाहते हैं वो। कुंद कुंदाचार्य की एक विशेषता है
कि वो नए का नाम नहीं बताते, वे कोई उदाहरण दे करके और उससे उस बात को समझाते हैं। ख्याल में ना, तब उससे एक दिक्कत खड़ी हो सकती है कि अब नए आपको लगाने पड़ेंगे, चाहे वो जैसे ना चाय लगाएं, चाहे अम्बे चंदा चाय लगाए, अम्बे चंद ने तो लगाए नहीं, जैसे ना चाय न लगाए। तो क्या दिक्कत है कि उनका ऐसा ही व्यवहार है, तो उन्होंने एक व्यवहार शब्द एक बोल दिया, लेकिन ये पथिक दुखते देख कर इस व्यवहार को जब हम कहेंगे तो कहें उपचरित असद्भुत व्यवहार न है। लेकिन वे जो 29 भाव हैं उनमें अकेले वर्ण को तो कह सकते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार न का वर्णन, लेकिन बाकी गुणस्थान पर्यंत हैं उन भावों को फिर कोई होगा अनुपचरित, कोई होगा सद्भुत व्यवहार न, और कोई होगा अशुद्ध निश्चय न। होगा कि नहीं होगा? तो वो दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि तो व्यवहार से कह रहे हो, तुम अशुद्ध निश्चय न से कह रहे। तो इस परेशानी से बचने के लिए ही जो उनने ये कहा कि निश्चय नय से वे 3 निश्चय नय हैं, वे भी व्यवहार ही हैं। बस नए चक्र को पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने एक वर्गीकरण जो शास्त्र में है बहुत पॉपुलर, सर्वाधिक, उसको वहां प्रस्तुत कर दिया और उसके हिसाब से आपने पढ़ लिए। अब आगम में सब जगह वैसे ही प्रयोग मिलना चाहिए ना, लेकिन आगम में वैसे प्रयोग नहीं मिलते हैं। जैसे कि प्रवचन सार की 189वीं गाथा में आत्मा को रागादि का कर्ता शुद्ध निश्चय नहीं से माना। अब कैसे होगा? समझ गए ना आपके? वो जो अपनी जो खाका बना हुआ है, जो आपने तैयार किया है, उसमें वो शायद नहीं बैठेगा। ऐसे बहुत से, लेकिन वो रेयर केस हैं, उसमें मैंने लिखा है कि रेयर केस मिल जाएंगे, लेकिन हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आचार्य लिख गए, हम क्या करें? हम तो उसकी अपेक्षा ही स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन अपेक्षा ये है, ख्याल में है ना, कि मेन अपेक्षा इस तरह से है कि जो स्त्री पुत्र आदि हैं इसको लेते हैं हम उपचरित सद्भूत में, शरीर को लेते हैं अनुपचरित सद्भूत में, रागादि को लेते हैं उपचरित सद्भूत में, और केवल ज्ञान आदि को लेते हैं अनुपचरित सद्भूत में। और अभेद की दृष्टि से उसे अशुद्ध निश्चय लेते हैं, उसे एक देश शुद्ध निश्चय लेते हैं, और उसे शुद्ध निश्चय हमारा तो ये बंटवारा है। अब जिसने वो व्यवस्थित रूप से नए चक्र नहीं पढ़ा है और ये ऐसे पढ़ करके, तो उसे वो अटपटा लगता है, वो खुद तो मिला नहीं कर सकता है, वो वहाँ पर आ जाता है कि इस नए से लिखा है, तो वहाँ उसको फिर उसकी व्याख्या करने में बहुत दिक्कत खड़ी हो जाती है। क्या हमको देखना पड़ेगा कि इसमें मुख्य वर्णन तो इस तरह से है, ख्याल में ना, और ये अलग अलग प्रयोग हैं। ऐसा अकेला नयों में नहीं होता है, ऐसा व्याकरण में भी होता है, जानते हो? तो कभी भाषा विज्ञान पढ़ा किसी ने भाषा विज्ञान पढ़ा हो तो हाथ उठाओ। कोई नहीं है भाषा विज्ञान, व्याकरण तो पढ़ा है लेकिन भाषा विज्ञान नहीं पढ़ा। भाषा विज्ञान में क्या होता है कि कोई शब्द अलग अलग प्रांत के हिसाब से विकसित हो जाते हैं, समझे ना? तो उसमें व्याकरण में लिखा है ये दक्षिण व्युत्पत्ति है, ये उत्तर व्युत्पत्ति है, उत्तर वालों ने इसको ऐसा बना लिया और दक्षिण वालों ने ऐसा बना लिया, समझे ना? स्कूल, उत्तर वाले ई स्पष्ट बोलने लग गए, ई लिखी नहीं जाती है, और दक्षिण वाले सकूल सकूल करते हैं। स्कूल नहीं बोलते, सकूल सकूल। वे कहते ई है ही नहीं, तुम कहाँ के सकूल लगा रहे हो, है ना? जैसे अपन कहते हैं उसने ऐसा किया, अब मैं वहां जाऊंगा, अब वो दक्षिण वाले बोलेंगे मैंने वहां जाऊंगा, क्योंकि मैं के साथ तो न लगता है ना, वो व्याकरण पढ़ी है, लेकिन वो अपने हिंदी के हिसाब से वो गलत है प्रयोग। तो ऐसे प्रयोग कालिदास में भी मिलते हैं कि जो व्याकरण से सम्मत नहीं है। क्यों कि कालिदास ने व्याकरण के हिसाब से थोड़ी सब लिखे, बाद में वैयाकरणों ने जो व्याकरण लिखी तो जो अधिकतम प्रयोग थे उनके आधार पर उनको लिख दिया, और जो 2 तरह के ज्यादा प्रयोग थे तो उन्होंने कह दिया कि ये
ऐसी विकल्प से ऐसा है, बोलते ना, विकल्प से ऐसा है। देखिए व्याकरण जानते हैं ना, ऐसे रामाभ्याम तृतीया के वो तीन जगह भ्याम भ्याम आता है ना, और 2 जगह भ्या भ्या आता, समझ गए ना। तो वो संस्कृत में तो उन्होंने कह दिया कि 8 कारक है, 8 जो हैं विभक्तियां, उसमें 3 जगह आएगा। लेकिन प्राकृत ने और अभ्रंश ने कह दिया कि नहीं, उसमें 2 होती नहीं है, चतुर्थी और षष्ठी और द्वितीया एक ही होती है। उन्होंने उसको खत्म ही कर दिया। क्या जब दोनों में एक सही रूप है तो एक ही होती है ना, वो कहते हैं। ये कहने का क्या मतलब है कि तीनों में ऐसा रूप बनता है। जब दोनों में एक सही रूप बनता है तो वहाँ द्वितीया होती नहीं, चतुर्थी होती नहीं, समझ गया। तो इस तरह से प्रयोग होते हैं। तो ये हर जगह आपको ये नयों के संबंध में भी समझना पड़ेगा। ये बहुत विद्वत्ता की बातें हैं। ये साधारण लोगों के पकड़ की बात नहीं है। साधारण लोगों को तो यही समझना पड़ेगा कि वो जो बता रहे हैं, उनने जो अपेक्षा बता दी है, उसे चुपचाप शांति से स्वीकार कर लें, क्योंकि उसके पास, उनके पास भी कुछ नहीं है। कि जो नियम है, नियम बनाए हैं, हमने वो पढ़ा है नए चक्र व्याकरण। अब किसी आचार्य ने उसके विरुद्ध प्रयोग कर दिया तो हम क्या करें उसके लिए? 2000 वर्ष पुराना प्रयोग है तो हम उसे हटा सकते हैं क्या? और एक प्रयोग के पीछे नियम बदल सकते हैं क्या? तो 10 जगह दिक्कत खड़ी हो जाएगी, एक की जगह बदलेंगे तो उस तरह से स्वरूप चलता है। जो टीका पढ़ते हैं इसकी। जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए किसी संघ को लुटता देखकर मार्ग में संघ की स्थिति होने से उसका उपचार करके व्यवहारी जन यद्यपि ऐसा कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है, तथापि निश्चय से देखा जाए तो आकाश के अमुक भाग स्वरूप मार्ग कभी नहीं लुटता, क्योंकि उसका लुटना संभव नहीं है। वो कहते मार्ग माने क्या? आकाश का वो हिस्सा मार्ग माने आकाश का वो हिस्सा। तो आकाश का हिस्सा तो कभी लुट नहीं सकता, क्योंकि उसका लुटना असंभव है। जो बात असंभव है, ये व्यवहारी जन उसको भी व्यवहार में प्रयोग करते हैं। माने मार्ग का लुटना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, फिर भी वे मार्ग लुटता है ऐसा बोलते हैं। इसी प्रकार जीव के बंध पर्याय रूप अवस्थित कर्म और नो कर्म का वर्ण देखकर कर्म और नो कर्म की जीव में स्थिति होने से उसका उपचार करके, यद्यपि अरहंत देव भी, ये मार्मिक बात है, ये व्यवहार को हमने अज्ञानियों ने चला दिया ऐसा नहीं है। अरहंत देव भी व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि ये जीव का यह वर्ण है, तथापि उपयोग गुण द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक होने से, भिन्न होने से अमूर्त स्वभावी जीव का निश्चय से कोई भी वर्ण नहीं है, नंग नहीं है। देखो अपने शास्त्रों में कोई किसी का नहीं है स्त्री पुत्रादि, ये चर्चा करते थकते नहीं है। फिर ये प्रथमानी योग भगवान की दिव्य ध्वनि में नहीं आया, क्यों? ऋषभ देव के 2 रानियां थी, एक रानी के एक लड़का और एक लड़की थी, दूसरे के 100 पुत्र और एक लड़की थी। ये सब शास्त्र में नहीं लिखा है, निश्चय से तो कोई किसी का होता नहीं। तो ये तो बिल्कुल उपचरित असद्भुत व्यवहार है ना। और जो अरहंत की वाणी में आया कि नहीं आया? हम क्या समझते हैं कि ये व्यवहार तो अज्ञानियों की वाणी में आया है, और ज्ञानी तो कोई किसी का कभी मानते ही नहीं है। ये हमारा एक भ्रम है, वो हमें निकाल देना चाहिए। ये कहकर कि अज्ञानियों की मान्यता है, अज्ञानियों का है, तो ये भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, क्योंकि सारा प्रथमानी योग भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार पर लिखा गया कि नहीं लिखा गया। यदि नहीं मानेंगे तो फिर उसकी प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाएगी, क्योंकि उसको हम और प्रमाणों से सिद्ध ही नहीं कर सकते। हम कैसे सिद्ध करें कि ऋषभ देव के 2 रानियां थी? बोलो, कर सकते हैं आप? भाई अकेले शास्त्र में लिखा है, इसको आप अलग कर दें कि इसे छोड़ दो, आप शास्त्र की बात हम नहीं मानते, तो आप सिद्ध कर सकते हैं?
सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है, इसे आप सिद्ध कर सकते हैं? तो 1,00,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत भी आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं, और हमसे कहते तुम परमाणु को सिद्ध करो। परमाणु कितना सूक्ष्म होता है ना, और भाव उससे भी ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। तो ये तो आगम सबके आधार, आगम का आधार है। तो चारों नयों का, चारों व्यवहार नयों का वर्णन जनागम में है, और वो भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार पर लिखे गए हैं। ये हम नहीं मानेंगे तो जो उपचय सद्भुत व्यवहार नय है वो भी भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, माने उसको हम वैसे ही उड़ा नहीं सकते। फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान ने ऐसी बात क्यों करी? तो भाई तुम्हारे जीवन को शुद्ध सात्विक और अहिंसक बनाने के लिए ऐसी बात करी कि स्वस्त्री परस्त्री का भेद नहीं करेंगे तो सदाचार कैसे सिद्ध होगा? और यदि ये वर्णादि वाले जीवों को जीव नहीं मानेंगे तो उनकी हिंसा नहीं करना, किसी आत्मा की हिंसा नहीं करना, ऐसा तो आता ही नहीं है। ये तो कीड़े मकोड़ों की हिंसा की बात ही है। तो ये चरणानी योग और प्रथमानी योग उसी नए के आधार पर बने हैं, इसलिए वो एकदम उड़ा देने जैसी बात नहीं है। जैसा अभी सफ़ेद झूठ है, सफ़ेद झूठ है, ख्याल में आई ना? अभी कह रहे ना, पथिक लुटता देख कर सफ़ेद झूठ है ना, फिर भी है ना ऐसा व्यवहार लोक में। तो ऐसे ही कहते हैं कि वो ऐसे ही सफ़ेद झूठ है, लेकिन फिर भी ये व्यवहार लोक में प्रचलित है भगवान की दिव्य ध्वनि में। इसमें देखा ना, अरहंत भगवान ने ये बात कही है।